हाय माय ब्यूटीफुल कैंसर, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरोट 777 पर मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपकी अप्रैल महीने की रीडिंग को लेकर के। तो अप्रैल का महीना कैसे क्या गुजरने वाला है, क्या आपकी पर्सनल लाइफ रहेगी, क्या आपके करियर में आ रहा है, क्या आपके फाइनेंस में है और क्या आपके लव पे आ रहा है, यहाँ हम सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे बहुत ही पॉजिटिव से आपकी रीडिंग को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूंगी, आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग जितना वीडियो को प्यार कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी का ये सपोर्ट मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच इतने प्यार और सम्मान के लिए, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी कर्क राशि के हैं उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ऑलराइट, विंटर टेक केयर ऑफ योर नीड्स। बॉटम में कार्ड है मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। ट्रैवलिंग का कार्ड है, विंटर का कार्ड है। तो सबसे पहले तो आपको एक स्पेसिफिक सीजन दिया जा रहा है, विंटर। जो विंटर में आपने वर्क किया था, जो भी वर्क किए थे, उसका आपको रिजल्ट जो है ना अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज बना लो कि क्या क्या आपको चाहिए, क्योंकि सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो सबसे पहले कई बार क्या होता है ना, जब हमारे सामने अगर हमसे पूछा जाए कि तुमको क्या चाहिए, तो हम सोच में पड़ जाते हैं हम क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपसे बोला जा रहा है कि आपके सामने ईश्वर आएंगे और आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, क्या आप पाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टेक केयर योर नीड्स, अपनी नीड्स को पहचानिए, क्या आपकी जरूरत है। कहीं जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना मांग लो जो टेम्परेरी हो, जो आपको बाद में कोई फायदा ना पहुंचाए। ठीक है, तो नीड्स अपनी प्रायोरिटी को अभी बनाइए कि क्या आपको चाहिए। फिर है न्यू डायरेक्शन, मूव ऑन न्यू डायरेक्शन। कुछ चीजों के लिए आपको दृष्टिकोण बदलने के लिए बात हो रही है, कुछ चीजों के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बात हो रही है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो ट्रैवलिंग तो दिख रही है, ट्रैवलिंग है। आप कहीं पे जाते हुए दिख रहे हो जहां पे आपकी लाइफ का टाइम फेस अचानक से चेंज हो जाएगा। क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि वुल्फ जो है ना उसकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो आप अपनी साइकिक क्षमता को पहचानिए, अपनी जो पावर है उसको पहचानिए। वुल्फ एनिमल स्पिरिट के साथ में भी जुड़ने की बात हो सकती है कि आपको अप्रैल में वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का चैंट करना चाहिए। जितना चैंट करोगे आपकी लाइफ में सक्सेस होगी। ऑल्सो यहाँ पे वुल्फ की आंखें मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं, इनके ईयर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आंखों से बड़ा देखना, कानों से बड़ा सुनना, ये चीज मुझे दिखाई दे रही। देखो, सुनो, समझो, फिर रिएक्ट करो, ऐसा भी मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, बड़प्पन दिखाने का समय आएगा अप्रैल के महीने में। बड़प्पन कैसे दिखा सकते हो। ठीक है, विजडम से भरा रहने वाला है अप्रैल का महीना, और विजडम आपको दिखानी पड़ेगी। आप मूर्खता नहीं दिखा सकते, विजडम दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है अप्रैल के महीने में, कैंसर के लिए और क्या एनर्जीज है।
7 of Pentacles, and 6 of Pentacles. बॉटम में है 7 ऑफ वैंड्स। युद्ध स्तर पे तैयारी करनी है अपनी, युद्ध स्तर पर तैयारी करनी है। बहुत से जो सपने अधूरे रह गए थे अप्रैल के महीने में, वो सपने पूरे होने का समय है। पर एक्शन भी लगेगा, पेशेंस की परीक्षा भी होगी, चैलेंज भी आएंगे, उस चैलेंज को पार भी करना पड़ेगा। परीक्षाएं बहुत सारी ली जाएंगी, इसलिए देखो और सुनो। मैंने यहां पहले ही बोला था, देखो सुनो फिर रिएक्ट करो, क्योंकि हो सकता है कि आप पिक्चर छोटी देख रहे हो, वास्तव में वो बड़ी पिक्चर हो। इसलिए पेशेंस लगेगा, पेशेंस की परीक्षा रहेगी, और ये परीक्षा उत्तीर्ण करते हो तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स हैं, ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लाइफ बैलेंस होगी, मेहनत का फल मिलेगा, रिकवरी दिख रही है, ठीक है, रिकवरी दिख रही है। चाहे वो पैसे का लेन देन हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी मनी रिलेटेड कोई इश्यू रहा हो, सब चीजों का रिकवरी दिख रही है, हीलिंग लगते दिख रही है, ठीक है, हीलिंग दिख रही है। ब्लॉकेज रिमूव हो रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए ब्लॉकेज रिमूव हो जाएंगे, इसके लिए भी स्ट्रगल लगेगा। छोटी छोटी दुविधाएं आएंगी जो आपको आपके पथ से भटकाएंगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन अपने आप को डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी से बचाना है, बैलेंस क्रिएट करना है कि आपने अच्छा किया है लोगों के साथ, तो आपके पास भी अच्छा रिटर्न होकर आएगा। ये मन में विश्वास रखना है, ठीक है, ये मन में विश्वास रखना है। ऑल्सो यहाँ पे भी देखिए थर्ड आई चक्रा का ओम दिख रहा है, यहां से भी दिख रहा था कि साइकिक एबिलिटी बहुत हाई रहेगी, तो अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखिएगा। कुछ भी हो जाए अपनी इंट्यूशन पर विश्वास खोइएगा नहीं। अगर एक बार इंट्यूशन गलत भी साबित हो, फिर भी अगली बार इंट्यूशन पर विश्वास करिएगा, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटी, आपका इंट्यूशन आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं आपके लिए। कुछ और आपके लिए देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स। क्या आ रहा है आपके लिए? अवेयरनेस, किस चीज में? ब्रेक थ्रू, जस्टिस, बैलेंस, फिर से जस्टिस, माइनर करना का भी जस्टिस कार्ड था और यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड। बैलेंस आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, आपकी सिचुएशन जो है ना कंट्रोल होते दिख रही है। एलोननेस, ओके। बॉटम में कार्ड माइंड, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचना है, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के करने से बचना है। बहुत सारे मन में अगर स्ट्रक्चर बना रहे हो तो ऐसे बेफिजूल स्ट्रक्चर बनाने से बचिएगा, क्योंकि ये आपकी एबिलिटी को कम करेगा। इसलिए अपने थॉट्स के साथ अवेयरनेस रखिएगा कि क्या आप सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। यहां से भी मुझे दिख रहा था, कई जगह आपको लग सकता है कि मैं अकेला पड़ गया हूं, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। तो देखो, कई बार अकेलापन वरदान होता है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो अकेलेपन को, भक्ति से, साधना से, या फिर रोकर, ये आप पर रहता है। अगर आप भक्ति साधना से उस अकेलेपन को यूटिलाइज कर लेते हो, उसको यूज करते हो, तो सच में बताइए आप यहाँ पे अपने आप को अवेयर करोगे, अपने चैतन्य अवस्था को अवेयर करोगे, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को अवेयर करोगे,
आप स्टार कनेक्शन के साथ जुड़ोगे, आप अपनी लाइफ में जस्टिस लेकर के आओगे, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको उनके कर्मा से मिलवा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिस दिख रहा है। ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत अपनी लाइफ में जलते हुए अंगारों पर चले हो। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है। जलते हुए अंगारों पे चलने के समान आपकी जिंदगी रही है, तो अब ये अंगार खत्म हो रहे हैं। अब आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। शनि देव की एंट्री होते हुए दिख रही है, कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है। यस, शनि देव की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, और जिससे भी आपको लाइफ में जस्टिस मिलेगा। ओह माय गॉड, यहाँ पे 2 कार्ड थे, पास्ट लाइफ्स। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा ब्लॉकेज झेला है आपने, जहां पे आप अकेले पड़ गए हो, तो ये आपका पास्ट लाइफ का भुगतान था। आपकी पिछले जन्मों के कुछ कर्मा थे जिसको भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ रहा था, और अब पिछले जन्म के वो भुगतान खत्म हो रहे हैं। ठीक है, कर्मा से कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता है, और शनि देव की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है कर्क राशि में। तो यहाँ पे अब आपको अपने कर्मा का रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको के कर्मा के अनुसार ही फल मिलेंगे। यहाँ पे बैलेंस उसी के हिसाब से होगा। तो गुड कर्मा करिए, गुड कर्मा करिए। गुड कर्मा जितना करोगे उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है आपके करियर में आते हुए दिखाई दे रहा है। क्या आपके करियर में आ रहा है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या आपके करियर में आ रहा है। क्या आपके करियर में आ रहा है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। चेंज, ओके, 2 of Pentacle, 9 of Sword, द स्टार, एंड बॉटम में कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स। करियर में देखो एक्शन लेने की नीड्स आ रही है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी, लेकिन फिर से कहूंगी बहुत ज्यादा सोचने समझने में टाइम वेस्ट करोगे तो उनको आप इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दोगे। तो जो भी आपको डिसाइड लेना है, अपनी इंट्यूशन को फोकस करो और उस डिसीजन को लो, आगे बढ़ जाओ। आप स्टार को चूमने के लिए हो, आप आकाश को चूमने के लिए हो। ठीक है, आप अपनी मैनिफेस्टेशन के पास में हो। आप जो करियर में मुकाम हासिल करना चाहते हो वो मुकाम हासिल करते हुए दिखाई दे रहा है अप्रैल में, लेकिन राइट टाइम पर, सही समय पर सही डिसीजन लेना, ये आपको करना होगा। एंजाइटी लेने से नहीं होगा, क्योंकि एंजाइटी बहुत ज्यादा दिख रही है, ड्रामे दिख रहे हैं, एंजाइटी दिख रही है, जिसका करियर पे आपका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो एंजाइटी से आपको बचना है। राइट समय पर राइट डिसीजन, यही आपकी सफलता का मूल मंत्र रहेगा, और ये करते हो तो सफलता है। द स्टार की एनर्जी, आप जो पोस्ट पाना चाहते हो पोस्ट पाओगे, जो एग्जाम क्रैक करना चाहते हो एग्जाम क्रैक कर लोगे, जो इंटरव्यू आप क्लियर करना चाहते हो क्लियर कर लोगे। लेकिन कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पर, अपनी इंट्यूशन को समझना है, सही समय पर सही डिसीजन लेना है, ये आपका मूल मंत्र रहेगा। ठीक है, चलिए आपके फाइनेंस को देख लेते हैं, क्या है आपके फाइनेंस में। ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर अभी तक डिसीजन नहीं लिया है कि किस लाइफ एसेप्ट की तरफ आपको, करियर के किस एसेप्ट तरफ बढ़ना है, तो ये भी क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, इसकी तरफ भी अवेयर रहिए। ठीक है, फाइनेंस में क्या आपके लिए आ रहा है, फाइनेंस में आपके लिए क्या आ रहा है, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। फाइनेंस में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या फाइनेंस में आ रहा है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। क्या फाइनेंस में आ रहा है, कर्क राशि के क्या फाइनेंस में आ रहा है।
द हर्मिट अगेन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पिंस ऑफ पेंटिकल्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम में कार्ड है एस ऑफ सोर्ड। ओके, न्यू पोर्टल खुलेंगे फाइनेंस के, लेकिन यहां पे भी वही स्थिति है, आप स्टक हो रहे हो फाइनेंस में भी, डिसीजन पेंडिंग ले रहे हो, क्या करूं क्या ना करूं, फाइनेंस को कैसे ग्रोथ करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप अपने सही समय का प्रतीक्षा कर रहे हो, सही समय आएगा तो फाइनेंस को लेकर के मैं सही डिसीजन लूंगा। ये अगर प्रतीक्षा करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। वेट, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब तो अपने डिसीजन को क्विक लेना सीखिए। आप बहुत पेंडिंग डाल रहे हो डिसीजन फाइनेंस को भी लेकर के। अगर आप फाइनेंस को लेकर के ऐसे ही रिस्क नहीं लोगे, डिसीजन पेंडिंग डालोगे, तो फाइनेंस में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही फिर मुझे। ठीक है, तो रिस्क लेना आपको फाइनेंस में बहुत जरूरी है। क्या करना चाहते हो? ट्रेडर को देखा है, व्यापारी को देखा है, वो रिस्क लेता है अपनी लाइफ में, अपनी फाइनेंस को लेकर के, तब वो ग्रोथ कर पाता है, तब वो सफल व्यापारी बन पाता है। तो आपको एक सफल फाइनेंसर बनना है, अपना सफल व्यापारी बनना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क बहुत जरूरी है। या तो रिस्क लेने से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, या तो लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या लेना है? नुकसान हुआ कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो मिलेगा, तो एक्सपीरियंस लीजिए, और फायदा हुआ तो फायदा ही है ना। तो रिस्क लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी लव में क्या एनर्जी आ रही है देखते हैं। आपकी लव में क्या एनर्जी आ रही है? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है लव में एनर्जी? डिवाइन एंजल्स कर्क राशि के क्या है लव में एनर्जी? Eight of Wands, sorry, Eight of Sword, Three of Pentacles, and Six of Pentacles. Okay, Six of Pentacles and नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तीनों ही एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है अकेलापन है रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा। ब्लॉकिंग की सिचुएशन को झेल रहे हो या थर्ड पार्टी इश्यू को झेल रहे हो, अकेलापन दिख रहा है। अकेलापन बहुत हावी हो रहा है। आप किसी हेल्प को ढूंढ रहे हो जो आपको आपके पर्सन के साथ मिला दे या पैचअप करा दे, और ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंट्री लेते हुए दिख रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और आप दोनों का पैचअप कराएगा, लेकिन ये अप्रैल की एनर्जी नहीं है। अप्रैल में अभी अब थोड़ा सा आपको अकेलापन झेलना पड़ेगा। जो ऑलरेडी एक बॉन्डिंग में है उनको भी थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है कि नेगेटिव थॉट्स आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर के आ सकते हैं माइंड में, या आपके पर्सन के माइंड में आ सकते हैं। तो यहाँ पे बैठ करके सोच समझ के थोड़ा सा कम्युनिकेट क्लियर करना है, ठीक है, बातचीत क्लियर करनी है। कुछ बातों को जब जैसे होती है वो बातें, जैसे मतलब कहते हैं ना, प्रॉब्लम की जैसे ही जड़ उठे उसी समय उसे कुचल दो। वो एनर्जी आपके लिए दिख रही है कि प्रॉब्लम्स अगर आप दोनों के बीच में कुछ बन रही है या बनने की उठने की संभावना है, तो उसको उसी समय राइट समय पर ही उसको खत्म कर दो, नहीं तो आगे चल के वो प्रॉब्लम आगे लिए आपके लिए फन उठा करके बैठ जाएगी, एक सांप बन करके आपके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाएगी। मैं डरा नहीं रही हूं, पर कार्ड्स मुझे ऐसा ही दिखा रहे हैं। बैलेंस करने की जरूरत मुझे दिखाई दे रही है। हर्मिट का कार्ड भी 2 बार यहाँ पे रीडिंग में आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी कि जब भी कुछ बात ऐसी होती है आपके पर्सन के साथ में जहां पे नेगेटिव बन रही है, उस पर राइट समय पर सही बात कर लो, उसी समय उस बात की क्लियरिटी कर लो, नहीं तो नेगेटिव थॉट्स इतने बढ़ जाएंगे कि आप अपनी ही एनर्जी में ब्लॉक हो जाओगे।
ठीक है। और जो ऑलरेडी ब्लॉक हैं उनके लिए अभी तो बहुत वेट का टाइम है, ठीक है। लेकिन हाँ, हेल्पर आएगा, इस बात का आश्वासन अप्रैल के महीने में मिल रहा है कि कोई आएगी हेल्प जो आप दोनों के रिलेशनशिप में सुधार ला सकती है, ठीक है। ऑलरेडी जो बॉन्डिंग में है उनका तो अच्छा है ही, बस उनको सतर्क रहना है, अवेयर रहना है अपने रिश्ते को लेकर के। और अगर किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच में लड़ाई लड़वाई थी तो उनको कर्मा मिलेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी था हमारे पास में, उनका कर्मा मिलेगा। कुछ चीजों को, बीती बातों को पास्ट में ही डाल देने की जरूरत है, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ, मिट्टी पाओ, ठीक है। कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। कोई भी अगर बात ऐसी है जो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है पास्ट की, उस बात को पास्ट में ही दबा दो, उसको सामने लेकर के नहीं आओ, प्रेजेंट टाइम में मत लेकर के आओ, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देने की जरूरत है, रिवाइव करने की जरूरत है। चाहे तो आप किसी टूर पे जा सकते हो, ट्रिप पे जा सकते हो, डेट पे जा सकते हो, या नहीं कुछ तो छोटा मोटा घर पे ही सरप्राइज प्लान कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, ठीक है। अपने रिश्ते पर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। बेशक मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, ताकि और भी रिश्ते का रंग गहरा हो जाए, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन्होंने लाइक कमेंट कर दिया उनको थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया प्लीज कर दीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और यस, मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।